हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कॉस्ट अकाउंट में स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर बजटरी कंट्रोल। बजट क्या होता है? व्हाट इज बजट? बजट आपने सब सुना हुआ है और एक इंडिया का जो फाइनेंस बजट आता है हर साल, वो तो सभी को याद रहता है और खास तौर से कॉमर्स के स्टूडेंट, वो भी सीए करने वाले स्टूडेंट। बट नॉर्मल लाइफ में भी बजटिंग होती है। नॉर्मल लाइफ में बजटिंग होती है। पेरेंट्स को आप देखना तो पूरे महीने भर का कैसे आप एक्सपेंडिचर मैनेज करेंगे, इसकी बजट बना के रख लेता है। सैलरीड पर्सन तो खास तौर से उसके पास इनकम लिमिटेड होती है और फिक्स टाइम पे आती है, पूरे महीने फिर आएगी नहीं, तो बजट बना के चलता है। आप भी अपनी पॉकेट मनी का बजट बना के चलते हो कि हमें पापा से इतने ही मिलेंगे, आप महीना भर ऐसे ही मेंटेन करना है। कोई ऐसा तो है नहीं कि पापा हर कभी दे देंगे। वो बात अलग है कि आप कभी कभी मम्मी से भी ले लेते हो, है ना। लेकिन और कभी कभी तो बड़ा भाई हो तो उससे भी ले लेते हैं, लेकिन फिर भी बजट तो बना के रखते हैं। तो हर व्यक्ति, छोटे से छोटा व्यक्ति, बड़े से बड़ा व्यक्ति, बिजनेसमैन है तो वो भी हर जगह बजटिंग होती है। तो बजटिंग मींस फॉरकास्टिंग, एस्टिमेशन। आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो या क्या होगा उसका एस्टिमेट लगा के रख रहे। और बिजनेसमैन, खास तौर से वो बिजनेसमैन जो बजट बना के रखते हैं, वो हमेशा सक्सेस होते हैं। एक बजट बना के रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो चलेंगे। वो बात अलग है कि सर्कमस्टेंसेस चेंज आते हैं कई बार, जैसे इस बार सबका बजट हिल गया। इस कोविड-19 ने सभी की बजटिंग बिगाड़ दी, फिर से बजटिंग करना पड़ी। तो बजटिंग मींस फॉरकास्टिंग, एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर एक्टिविटीज इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स। तो बहुत सारे तरह के बजट बनाते हैं। एक बिजनेसमैन के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? बिजनेसमैन के लिए इंपॉर्टेंट होता है उसका माल कितना बिकेगा, तो वो सेल्स बजट बनाएगा। मैन्युफैक्चरर सोचेगा मैं प्रोडक्शन कितना कर पाऊंगा, तो सेल्स बजट भी बनाएगा, साथ में प्रोडक्शन बजट भी बनाएगा। प्रोडक्शन करने के लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए तो रॉ मटेरियल बजट भी बनाएगा। वर्कर चाहिए तो लेबर बजट भी बनाएगा। कितने अदर ओवरहेड्स होंगे तो उसका बजट भी बनाएगा। तब जाके वो टोटल बजटिंग पे आता है। तो अलग अलग टाइप की बजटिंग होती है। एफएम में आपने पढ़ा होगा कैपिटल बजटिंग होती है। कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है तो बिना सोचे समझे नहीं लेते हैं, पूरा सोच विचार कर लेते हैं कि ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम करने जा रहे हैं, इस मशीन से हमें इतना इनकम होगी, इस पर हमें इतना इंश्योरेंस देना पड़ेगा, इतना डिप्रिसिएशन लगेगा, इतने साल बाद इसको रिप्लेस करना पड़ेगी। तो आप इतनी सारी चीजें एक साथ सोचते हो, तब जाके आप डिसीजन लेते हो कि ये मशीन ले या ना ले। तो कितने टाइप के बजट होते हैं वो हम पढ़ते हैं। इसके लिए आप आएंगे पेज नंबर 15.11। थ्योरी वैसे इस चैप्टर में बहुत सारे दे रखी है, लेकिन इतनी थ्योरी काम की नहीं है ना। 3 थ्योरी आप लिख लेंगे। 3 थ्योरी में से एक तो ये कि व्हाट इज बजटरी कंट्रोल सिस्टम, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटरी कंट्रोल, एक तो ये। दूसरा मैं जो बता रहा हूं 15.11 पेज नंबर पे, टाइप्स ऑफ बजट। और तीसरी थ्योरी होगी डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट, जो आपको अगले पेज पर मिलेगा। थोड़ा आगे जाएंगे आप तो पेज नंबर 15.14 पर मिलेगा आपको डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है, तो ये 2-3 थ्योरी, वैसे बहुत सारे दिन सब याद नहीं करने की जरूरत है, बस ये 15.11 वाली थ्योरी में समझाता हूं आपको। टाइप्स ऑफ बजट में एक दिया कैपेसिटी वाइज बजट, तो एक होता है फिक्स्ड बजट और एक फ्लेक्सिबल बजट। यानी एक होता है कि फिक्स्ड कैपेसिटी पे वर्क करो, हमेशा आप 70% पे काम करो, या हमेशा आप 100% पे काम करो। लेकिन प्रैक्टिकली आप बताओ क्या ये पॉसिबल है कि हर बार हम एक जैसा वर्क करें? नहीं, मार्केट सर्कमस्टेंसेस बदलते रहते हैं। आज आपको 60 पे, आप 70 पे, डिमांड के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ता है। आपकी प्रोडक्शन फैक्ट्री है, कैपेसिटी आपकी 1000 यूनिट बनाने की है, लेकिन मार्केट में डिमांड नहीं, क्यों बनाओगे 1000 यूनिट? तो फिक्स बजट जनरली प्रैक्टिकली कहीं यूज नहीं होता, इसलिए एक भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको इसके नजर नहीं आएगा कहीं भी, किसी बुक में भी नहीं आते, स्टडी मटेरियल में भी नहीं आते। तो ये सिर्फ नाम का फिक्स बजट, वेयर बजटिंग डन ऑन फिक्स्ड कैपेसिटी बेसिस। और फ्लेक्सिबल बजट मोस्ट आईएमपी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन और एग्जाम में सबसे ज्यादा आस्किंग इसी की होती है। फ्लेक्सिबल बजट मींस बजट अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ कैपेसिटी। 70% पे काम करूंगा तो ये एक्सपेंडिचर होंगे, 100 पे करूंगा तो ये होंगे। तो अकॉर्डिंग टू द इंक्रीज डिक्रीज इन लेवल ऑफ आउटपुट
दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबिलिटी उसमें आपको बजटिंग में फ्लेक्सिबिलिटी आ रही। फंक्शन वाइज एक बिजनेस में कितने फंक्शन होते हैं सबका बजट बनाओ। सेल्स एक फंक्शन है, प्रोडक्शन एक फंक्शन है, प्लांट यूटिलाइज करना, आपको मशीन कितना यूटिलाइज करें, कितने घंटे काम करवाए उससे, ये भी एक है। मटेरियल परचेज, मटेरियल यूजेस, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, यानी आपकी जो पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग के जितने एलिमेंट्स हैं वो सब का बजट बना सकते हो आप अलग अलग। और इसी में आप देखोगे आगे यहां पर लिखा नहीं है, इसमें आप एक लिख ले लास्ट में, फंक्शनल बजट में लिखा है। अच्छा नेक्स्ट दिया हुआ, सॉरी नेक्स्ट दिया हुआ है मास्टर बजट। मास्टर बजट का मतलब निकला ओवरऑल बजट ऑफ ऑल एक्टिविटीज, सॉरी ऑल फंक्शंस। तो यानी एक ही बजट बनाऊं मैं, एक कॉस्ट से बनाया था पूरा, सेल्स भी लिख दूंगा, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब लिख दूंगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये मास्टर बजट हो गया ओवरऑल। उसमें सेल्स की बजट भी दिख रहा है, प्रोडक्शन का भी दिख रहा है, रॉ मटेरियल भी दिख रहा है, लेबर भी दिख रहा है, प्रॉफिट कितना आएगा वो भी दिख रहा है। तो मास्टर बजट मींस ओवरऑल बजट। और लास्ट पीरियड वाइज बजट। पीरियड आप असेट खरीदते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो वो लॉन्ग टर्म बजट है कि शॉर्ट टर्म, उसको आप किस कैटेगरी में रखोगे? लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म का एग्जांपल है। अब ये मत बोलना सर वो इधर भी तो दिया हुआ है। अरे भाई उन्हीं बजट को अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कोई इसमें आ गया तो उसमें नहीं आएगा। ये तो कैटेगरी दी है कि आप बजट को क्या बोल सकते हैं। फंक्शन वाइज बोल दो आप उसको, पीरियड वाइज बोल दो आप उनको। जैसे लॉन्ग टर्म बजट, फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजटिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग। शॉर्ट टर्म बजट, शॉर्ट टर्म बजट मींस बजट फॉर लेस देन 1 ईयर। फॉर एग्जांपल सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट। आप इनकी बजटिंग 8-8, 10-10 साल की थोड़ी करोगे, 1 साल की करोगे। अभी इस साल की सोचो ना कितना सेल हो पाएगा, अगले साल तो क्या पता मार्केट क्या रहे। और करंट बजट मींस वेरी फ्रीक्वेंट बजट, मतलब शॉर्ट टर्म से भी जल्दी, शॉर्ट टर्म मैंने बोला विद इन 1 ईयर, और मैं कहता हूं उससे भी जल्दी चाहिए, तो यहां लिखोगे कैश बजट। कैश आप साल भर की प्लानिंग नहीं करते हो, साल भर में तो कई बार पैसा आएगा जाएगा, लेकिन अभी तो इस महीने सैलरी बांटना है, तो वो पैसा कहां से लाऊं? तो कैश बजट, मोर फ्रीक्वेंट बजट, तो ये करंट बजट कहलाते हैं। ठीक है, जनरली मंथली बेसिस पर और क्वार्टरली बेसिस पर बनते हैं। तो ये सारे बजट के अलग अलग क्लासिफिकेशन है। अब आप में से कोई अगर इसके डिटेल से पढ़ना चाहे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस चैप्टर में से ऐसा कोई थ्योरी क्वेश्चन स्पेशली अलग से नहीं आता, ये 2-3 के अलावा। ठीक है, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट का जरूर पढ़ लेना आप एक बार। अब मैं आता हूं आज, पहले मैं समझाता हूं फ्लेक्सिबल बजट। एक एक करके सारे बजट पढ़ते हैं हम। पहले पढ़ते हैं फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट का कंसेप्ट ये होता है, कोई स्पेशल फॉर्मेट नहीं है इनके, इसलिए कोई फॉर्मेट नहीं लिखो, आपको जरूरत ही नहीं फॉर्मेट की। फॉर्मेट क्या है? बजट मींस आप एस्टिमेट लगा रहे हो आगे क्या होना है, तो उसको कॉलम ऑफ फॉर्म में बता दो। अब फ्लेक्सिबल बजट में क्या होगा, इसका नाम ही फ्लेक्सिबल है, मींस फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ आउटपुट। तो आपको क्वेश्चन में 1 नहीं 2-3 आउटपुट लेवल देंगे, 70, 60, 80 कुछ भी, तो आप क्या करेंगे, इसको कॉलम ऑफ फॉर्म में बनाएंगे। जितने बजट बनाना है उतने कॉलम बनाने हैं। हो सकता है आपको 60% पे दे, 80% पर दे और 100%। तो ये होगा कैपेसिटी लेवल। कैपेसिटी लेवल परसेंट में भी हो सकता है, यूनिट वाइज भी हो सकता है, यूनिट वाइज भी हो सकता है। सपोज इस फैक्ट्री में, इस फैक्ट्री की कैपेसिटी जो है वो 10,000 यूनिट्स पर एनम बनाने की कैपेसिटी कितनी है? 10,000 यूनिट्स। एक ओवरहेड में क्वेश्चन भी किया था, मैंने कहा था वो बजट का वैसे ही था। तो 10,000 लेवल की, और अगर आप काम 80% पे करोगे तो 8,000, और 60 पे करोगे तो 6,000। ये कंसेप्ट है इसका। तो या तो परसेंट वाइज मिल जाए या यूनिट वाइज चलेगा, दोनों में से कोई से, तो दोनों हो जाए तो और अच्छी बात है। अब आपको बजट किस बात का बनाना रहता है? बजट बनाना रहता है कि इस कैपेसिटी पर सेल कितनी होगी, इस कैपेसिटी पे एक्सपेंडिचर कितने होंगे, ओवरहेड्स कितने होंगे और प्रॉफिट कितना होगा। तो जैसा मुझे सेल्स की इंफॉर्मेशन हो तो लिखना, एक्सपेंडिचर की खास तौर से रहती है, क्योंकि ये बजटिंग हम प्रोडक्शन कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, मतलब हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, तो उनका फोकस बनाने पे ज्यादा होता है। अब क्या एक्सपेंडिचर होंगे इस पे? तो एक्सपेंडिचर 3 हिस्सों में बांट हो गया। एक होगी वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल, एक होगी फिक्स्ड कॉस्ट,
और एक होगी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल में क्या होता है? सेमी वेरिएबल का मतलब मैंने पहले भी समझाया था, जिसमें कुछ पार्ट फिक्स होता है, कुछ वेरिएबल होता है, और मे बी चेंज आफ्टर सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी। एक लेवल तक फिक्स रहेंगे, आफ्टर दैट इट विल बी चेंज्ड। तो आप सारे एक्सपेंसेस को 3 कैटेगरी में बांट लेंगे। अब यहाँ कैटेगराइजेशन वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हिसाब से नहीं हो रहा, अब यहाँ कैटेगराइजेशन जो हो रहा है वो वेरिएबिलिटी के हिसाब से हो रहा है। वेरिएबल आप समझते हो क्या होता है? वेरिएबल मींस व्हिच इज चेंज अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ आउटपुट। इज जनरली जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर होता है, वो डायरेक्ट क्यों होता है? क्योंकि जितना बनाओगे उतना लगेगा, नहीं तो लगेगा। यानी जो आपके प्रोडक्शन के हिसाब से लगे। सपोज क्वेश्चन में लिखा हुआ है मटेरियल ₹2 पर केजी, कितना आता है? ₹2 पर केजी, पर यूनिट। अब ये यूनिट वाली बात कर रहा हूं मैं, इसलिए यूनिट कर रहा हूं। 1 यूनिट पे 2 रुपए लगता है, तो 6000 यूनिट पे 12000 लगेगा, 8000 पे 16 लगेगा, 10000 पे 20 लगेगा। तो चेंज हुआ ना? तो चेंज रेट के कारण हुआ या आउटपुट के कारण हुआ? रेट के कारण ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ 2 रुपए और यहाँ 2.5 रुपए हो गया, ऐसा नहीं है। वो तो इन्फ्लेशन हो जाता है। वेरिएबिलिटी का मतलब इन्फ्लेशन रहता है। वेरिएबिलिटी मींस चेंज इन टोटल ऑफ एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट बढ़ने या घटने से कम या ज्यादा हो जाते हैं। रेट वाइज तो सेम रहते हैं, रेट वाइज बदल जाएंगे तो फिर ये रीजन इसके कारण नहीं हो रहा है। मान लो 2.5 रुपए रेट होगा तो इसके कारण नहीं, ये तो मार्केट कंडीशंस के कारण। ठीक है, वेरिएबिलिटी का मतलब। फिक्स्ड का मतलब क्या? फिक्स का मतलब आप 6000 बनाओगे तो भी 1 लाख होंगे, यहाँ पे भी 1 लाख होंगे, यहाँ पर भी 1 लाख होंगे, कितना भी बना लो। जैसे रेंट, इंश्योरेंस, फैक्ट्री खोल लिया आपने, अब बनाओ या ना बनाओ आपको रेंट तो देना है, तो फिक्स्ड है। सेमी वेरिएबल, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। आपकी मशीन खराब ना हो तो भी आपको हमेशा रिपेयरिंग करवाता रहना पड़ता है, जैसे गाड़ियों में होता है। टेलीफोन का एग्जांपल दिया था मैंने, तो एक फिक्स चार्जेस ऑलवेज मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन अगर ज्यादा खराब हो जाए तो फिर डबल रिपेयरिंग हो सकती है, ज्यादा चल जाए मशीन तो ज्यादा रिपेयरिंग हो सकती है। तो इस तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, सर्टेन टाइप ऑफ एक्सपेंसेस व्हिच आर फिक्स्ड एट वन लेवल एंड देयर आफ्टर इंक्रीज। और सम पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, कुछ पार्ट फिक्स्ड है और कुछ पार्ट वेरिएबल, दिस कॉल्ड सेमी। तो इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। या तो हम ऐसा करेंगे कि इसमें से जो फिक्स्ड वाला पार्ट है वो फिक्स में लिख देंगे, वेरिएबल वाला वेरिएबल में लिख देंगे, तो यहाँ कुछ लिखना ही नहीं पड़ेगा। या फिर सेमी वेरिएबल में लोगे, जैसे मान लो सेलिंग ओवर है, तो इसमें फिक्स्ड वाला पार्ट और वेरिएबल वाला पार्ट ऐसे ऐसे प्रेजेंट करेंगे। फिक्स्ड वाला सब में सेम रहेगा और वेरिएबल वाला ऐसे चेंज हो जाएगा। तो वेरिएबल वाला हमेशा पर यूनिट हो तो बेस्ट है ना, क्योंकि पर यूनिट हो तो क्या फायदा रहेगा, फटाफट इनटू कर देंगे। और फिक्स्ड वाला अमाउंट वाइज सेम होना चाहिए, पर यूनिट 1 लाख रुपए वाइज सही है, तो आप एब्सोल्यूट अमाउंट सीधे सीधे लिख दो। अच्छा सर, जिन क्वेश्चन में यूनिट दी ही नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं। जिन क्वेश्चन में यूनिट नहीं दी होगी, परसेंट दिए, तो फिर उन क्वेश्चन में आपको यहाँ पर यूनिट नजर नहीं आएगा, आपको यहाँ पर कुछ और नजर आएगा। दैट एक्सपेंडिचर एट 50% लेवल, 50,000 रुपए 50% पे, तो 60 पे कितने निकाल लोगे? डिवाइड बाय 50 into 60, डिवाइड बाय 50 into 80, डिवाइड बाय 50 into 100। तो जिस लेवल पे दिया उस लेवल से डिवाइड कर देना, इनटू कर देना, आ जाए। तो कोई टफ नहीं कुल मिला के, ठीक है। तो ये बड़ा इजी चैप्टर है और बड़े ही इजी वाले पॉइंट है यहाँ पर आपके पास। अब इसमें फिलहाल हम स्टडी मटेरियल में से मैं थ्योरी समझा रहा था आपको। अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें से कुछ भी नहीं करना है। पहले हम पूरा हमारा नोट्स कंप्लीट करेंगे, फिर मैं इस पर आऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए अब इसको आप बंद कर दें। नोट्स आ रहा है, नोट्स में आप देखें फ्लेक्सिबल बजट नंबर 1 2 3 4 ये सारे क्वेश्चन उसी के रहेंगे। 1 2 3 4 5 ये सब क्वेश्चन इसी के। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं इस बार में। वैसे तो फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क होता है, फिर भी क्या लिखा है? फॉर प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग आर द बजटेड एक्सपेंसेस। ये किस पे दिए? कोई भी एक लेवल पे गिवन रहेंगे। 10,000 पे लेवल पे ऐसा ऐसा होता है, ऐसा बोल दिया। लास्ट में का प्रिपेयर अ बजट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 6,000 7,000 8,000 showing distinctly marginal cost means variable cost and total cost। तो अलग अलग बताना है। चलिए
इसी को चेंज कर लेता हूं। फ्लेक्सिबल बजट किस किस लेवल पे बोला है? अब परसेंटेज नहीं दिए, 6, 7 और 8 दिया हो तो परसेंट हटा ही देता हूं ना। तो 6000, 7000, 8000 यूनिट्स, ये आपका फ्लेक्सिबल बजट 6000, 7000, 8000 यूनिट्स। और एक लेवल पे दिया हुआ प्रेजेंट लेवल 10000। आप चाहो तो उसका कॉलम भी बना सकते हो प्रेजेंट लेवल, बट जरूरत नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट अब ढूंढो आप इसमें से, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड, तीन तो ऊपर ही दिक्कत सबसे टॉप पर। तो डायरेक्ट तो ऑलवेज वेरिएबल होते हैं, क्योंकि मटेरियल डायरेक्ट है, मतलब डायरेक्ट का मतलब मैं समझा था डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, तो होगा तो लगेगा, नहीं होगा तो नहीं लगेगा। और ये 60 रुपीज पर यूनिट दे रखा है, और लेबर दे रखी है आपको 30 रुपीज पर यूनिट, और वेरिएबल ओवरहेड्स आपको दे रखे हैं 25। तीन चीज तो मुझे इजीली नजर आ गई। तो चलिए पहले तो ये थी, और एक और है वेरिएबल एक्सपेंसेस डायरेक्ट 5 रुपए के, वेरिएबल एक्सपेंसेस 5 रुपए के। वेरिएबल छोटे ही देंगे क्वेश्चन हमेशा, और आते भी हैं, तो आपने ढूंढ लिए, एक बार पढ़े उसमें से फिर वेरिएबल छाट लिए। अब वेरिएबल अगर पर यूनिट है तो बेस्ट है, यानी आपको कोई वर्किंग नहीं करना, कुछ भी फाइंड आउट नहीं करना, सीधे अगर पर यूनिट है तो मतलब बहुत इजी हो गया। 1 यूनिट पे 60, 2 यूनिट पे 120, और हम बनाना चाहते हैं 6000 यूनिट, इनटू करते चले जाना लाइन से, ठीक है, इनटू करते चले जाओगे। ये चैप्टर में लाइव क्लास जो रेगुलर क्लास होती है उसमें भी मैंने यही बताया, ऐसे ही बताया था कि आप ही करना है, क्योंकि ये अब मैं इनटू करना थोड़ा बताऊंगा आपको, और यहाँ तो और मुझे टाइम बचाना है, यहाँ तो और नहीं बताऊंगा मैं। इनटू करने से क्या मतलब, कांसेप्ट पकड़ते जाओ। फिर आते हैं फिक्स्ड ओवरहेड 1,50,000, अमाउंट वाइज भी दिए और पर यूनिट वाइज भी दिए। चलिए तो अमाउंट वाइज दिए हैं, नाम क्या है इसका, फिक्स्ड ओवरहेड वर्ड ही बस, तो जो वर्ड है वही लिख देता हूं मैं। 1.5 लाख रुपए, तो 1,50,000 यहाँ, 1,50,000 यहाँ, 1,50,000 यहाँ, इररेस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट, कुछ भी हो, 10,000 होगा तो भी वही, 6 होगा तो भी वही, सब। और सारे अमाउंट वाइज नहीं दिए होते कोई दिक्कत नहीं, अमाउंट वाइज नहीं दिए हो तो जो प्रेजेंट लेवल है 10,000 यूनिट पे दिए, ये पूरा बजट किस पे बना हुआ दे रखा है, 10 पे, और 15 रुपए रेट है तो इंटू कर देना, इंटू करोगे 1.5 लाख रुपए आ जाएगा। तो प्रेजेंट लेवल पे इंटू कर देना, 1.5 लाख आ जाएगा, 1.5 लाख रुपए सब जगह। फिर सेलिंग एक्सपेंसेस, अब इसके ब्रैकेट में लिखा 10% फिक्स्ड, इसका मतलब 90% वेरिएबल, ये हुआ सेमी वेरिएबल कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी। एडमिनिस्ट्रेशन में लिखा 50,000 रिजिड फॉर ऑल लेवल, रिजिड मतलब फिक्स फॉर ऑल लेवल, तो 50,000 रुपए एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, 50,000, 50,000, 50,000, और ये भी वही 5 रुपए पर यूनिट दिए, तो प्रेजेंट लेवल 10,000 इनटू कर दोगे तो आ जाएगा एक बार, सब पे सेम लिखना है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ब्रैकेट में लिखा 20% फिक्स्ड, मतलब बाकी 80% वेरिएबल। तो बस ये दो समझ लेते हैं, समझा? मतलब ये क्वेश्चन इतने इजी रहेंगे कि वेरिएबल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर यूनिट दिया तो यूनिट से इनटू कर लो, और परसेंट वाइज दिया होता तो परसेंट वाइज कर लेना, डिवाइडेड बाय प्रेजेंट लेवल और इनटू आपको जिस लेवल का चाहिए। तो ये फुली वेरिएबल होते हैं, मतलब पूरी तरह से बदल जाते हैं, 100% वेरिंग नेचर के होते हैं। जितने प्रोपोर्शन में यूनिट बढ़ी उतने प्रोपोर्शन में एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं, जितने प्रोपोर्शन में यूनिट घटी उतने प्रोपोर्शन में सेम प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। यानी जैसे आप 60 रुपीज पर यूनिट है, और अभी दिया कौन सा लेवल है, 10,000 यूनिट का लेवल है, यानी 10,000 यूनिट पे कितने होंगे, 6 लाख, तो 10,000 पे हुए 6 लाख, तो 6,000 पे कितने होंगे, ठीक है। या यूं मान लो मैं परसेंट वाइज दिया तो 100% पर इतने हो गए, तो 60% पर कितने, तो ये आ गए आपके कितने, 3,60,000, और यू भी इंटू करोगे कितने आएंगे, 3,60,000। तो यूनिट वाइज दे तो भी कर सकते हो, परसेंट वाइज दे तो भी कर सकते हो, फुल्ली वेरिएबल होते हैं। ये फुल्ली फिक्स्ड होते हैं तो ये अमाउंट वाइज सेम रहेंगे, तो हमेशा ये दो बहुत इजी रहेंगे। तीसरे में ही प्रॉब्लम आएगी, और वो है सेमी वेरिएबल, कुछ खास नहीं वैसे इस क्वेश्चन में। सेलिंग एक्सपेंसेस से कितने रुपए दे रखे हैं, 15 रुपए। सेलिंग एक्सपेंसेस के वर्किंग बना लेना 15 पर यूनिट दिए, पर यूनिट हो तो भी, और टोटल में दिए होते मान लो इनटू करके 10,000 से तो 1.5 लाख दिए होते तो भी आप सेम वर्किंग करना, इसके दो पार्ट कर देना। उन्होंने कहा है आज्ञाकारी बनो,
कितने परसेंट फिक्स बोला है? 10%। तो 10% में अलग कर देता हूँ, 90% अलग कर देता हूँ, ठीक है। बाहर बारिश आ रही है, इससे थोड़ी सी आवाज आ रही होगी आपको बारिश की। तो अब ये पर यूनिट है 13.5%। वेरिएबल एक्सपेंसेस, सेमी वेरिएबल, सेलिंग एक्सपेंसेस, इसको ऐसे प्रेजेंट करना है, इसमें फिक्स्ड अलग, वेरिएबल अलग। वेरिएबल तो पर यूनिट तो बेस्ट है ना, पर यूनिट तो बेस्ट है, तो पर यूनिट रहने देंगे, क्योंकि वेरिएबल पर यूनिट होगा तो फटाफट इनटू हो जाएगा ना आपका 6000 से 7 से 8। और फिक्स्ड पर यूनिट नहीं होना चाहिए, पर यूनिट अगर वो ऐसे लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा, मुझसे इनटू करने में आ जाएगा, जबकि ये यूनिट वाइज नहीं बदलते हैं। तो इसको एक बार यहाँ प्रेजेंट लेवल पे इनटू कर रख लो। प्रेजेंट लेवल आपका क्या था? 10,000 यूनिट, यानी 15,000। तो आप सब जगह कितना कितना लिख दोगे? 15,000 15,000 15,000, ऐसे इस तरीके से करो। और ऐसा कैसे? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, उसमें 5 रुपए, 5 का 20% फिक्स, यानी 1 रुपए फिक्स, और 1 रुपए प्रेजेंट लेवल पे 10,000 से इंटू करें तो 10,000 फिक्स, और बाकी बचा हुआ 80% यानी 4 रुपए वेरिएबल पर यूनिट। तो आप समझे, वेरिएबल पर यूनिट तो बेस्ट है और फिक्स अमाउंट वाइज हो तो बेस्ट है, बस फिर आपको कुछ नहीं करना। तो ये आपका टोटल लग जाएगा। यहाँ सेल्स नहीं दी है, सेल्स दी होता तो इसके नीचे सेल्स लिख देता, प्रॉफिट भी आ जाता। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क है, थर्ड नंबर क्वेश्चन होमवर्क है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन होमवर्क है, और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन होमवर्क है। जी हाँ, ये कोई नई बात नहीं, हमेशा ही इस चैप्टर को मैं ऐसे ही स्टार्टिंग में ही फर्स्ट डे इतना ही होमवर्क देता हूँ, क्योंकि इसमें तो मैंने आंसर भी दे रखे। आपको याद होगा इंश्योरेंस क्लेम जब पढ़ाया था स्टार्टिंग में, इंश्योरेंस क्लेम, लॉस ऑफ स्टॉक, तब तो कोई लॉकडाउन नहीं था, तब मैंने आपको फर्स्ट डे क्वेश्चन करवाने के बाद मैंने वो सारे क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, याद करो। तो जहां मैं आंसर देता हूँ समझ जाओ चैप्टर इजी है, और इजी है तो मुझे होमवर्क देना है और आंसर भी टेली कर लेना खुद ही। तो फर्स्ट नंबर भी करना है, रिपीट ये भी करना है पूरा, सेकंड करना है, थर्ड करना है, फोर्थ करना है, फिफ्थ करना है। थोड़ा थोड़ा सा पॉइंट में समझा देता हूँ आपको। इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ आर्टिकल एट कैपेसिटी ऑफ 5000 यूनिट्स इज गिवन अंडर ए बिलो, यानी ये जो दिया है इस बार वो 5000 के लेवल पे दिया। फॉर अ वेरिएशन ऑफ 25% इन कैपेसिटी अबव और बिलो द लेवल, इस लेवल से 25% कम बना है या उससे ज्यादा बनना है। द एक्सपेंडिचर वेरी एज इंडिविजुअल अंडर इंडिकेटेड अंडर बी। तो अगर ऐसा करें, यानी अगर जो चेंज करते हैं, यानी हम हमारा बजट 5000 से थोड़ा ज्यादा या 5000 से कम बनाते हैं, कितना बनाना वो तो आपको नीचे लिखा हुआ है, 25% एग्जैक्ट नहीं होना, तो बोला है कि अगर 25% बिलो हो या 25% अबव हो तो इतना चेंज आएगा। कितना? वो बी कॉलम में दिया, तो बी कॉलम में दिया मटेरियल में 100% चेंज आएगा, यानी मटेरियल 100% वेरिंग नेचर के, है ना, इस तरीके से। तो जो 100% है वो वेरिएबल में हो गए, जो अमाउंट वाइज फिक्स्ड है वो फिक्स्ड हो गए, और जब थोड़ा परसेंट वेरिंग है, इसका मतलब जैसे 75% वेरिंग तो वो वेरिएबल, बाकी फिक्स्ड। तो आप अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे सेमी वेरिएबल दिख रहे हैं मुझे, देखो 80, 75, 20, 25, 50। तो ऐसी कैटेगरी में आप क्या करना, फिर ये तीसरी कैटेगरी में होगा, आप क्या करना, इसकी वर्किंग करना, इसका फिक्स वाला पार्ट फिक्स में लिख देना और वेरिएबल वाला पार्ट वेरिएबल में लिख देना। तो दो ही कैटेगरी बनाना, वेरिएबल है फिक्स, और जितने भी सेमी वेरिएबल होता है फिक्स वाला पार्ट फिक्स में, वेरिएबल वाला वेरिएबल में लिख देना, इजीली आंसर आएगा। थर्ड में कुछ भी नहीं बताऊंगा, थर्ड आप खुद करना, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में भी बताने लायक क्वेश्चन है, उसमें तो और अच्छा दिया हुआ है। फिक्स जितने, फिक्स में 4 पॉइंट, लैक्स में, परमानेंट नहीं लैक्स में, सेमी वेरिएबल एट 50% ऑफ कैपेसिटी। तो क्या इसका मीनिंग आप ये समझे कि सेमी वेरिएबल में 50% फिक्स और 50 वेरिएबल? नहीं, ये उन्होंने पोर्शन नहीं दिया है कि 50% वेरिएबल, उन्होंने बोला ये एट 50% लेवल, यानी तो लेवल दिया कि 50% कैपेसिटी पर इतने होते, बदलते कितने कहां लिखा है? यहां कहां लिखा है ऐसा कि 10% फिक्स्ड और इतना 90% वेरिएबल? कहां लिखा होगा? देखते हैं नीचे, वेरिएबल एट 50%, यानी ये भी किस कैपेसिटी पे? 50 पे। 50 पे इतने हैं तो 60 पे कितने, 70 पे कितने, ये मैंने निकालना बताया गया। कितना अच्छा अरेंज क्वेश्चन है। अब सेमी वेरिएबल वाले बात समझ लो आप, इसमें क्या लिख रहे हैं, अज्यूम दैट फिक्स्ड एक्सपेंसेस रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस रिमेन कांस्टेंट बिटवीन, अब सुनना जरा, रेंज दी
तो एक तरीका ये होता है सेमी वेरिएबल का कि इतना फिक्स इतना वेरिएबल, तो ये ज्यादा इजी है, इतना इतना। और दूसरा तरीका ये होता है जो मैं समझा रहा हूं, देखिए आप क्या होगा इसमें। तो क्या होगा इसमें, इसमें ये होगा कि इसमें इन्होंने लिखा है सेमी वेरिएबल रिमेन्स कांस्टेंट बिटवीन 45 एंड 65% कैपेसिटी। तो 45 to 65% कैपेसिटी पर क्या लिखे, कांस्टेंट रहेंगे। कांस्टेंट रहेंगे मतलब सेम रहेंगे। तो ऐसा वर्किंग नोट लिख लिया करो ताकि याद रहे। यानी 65, 60, 62 कुछ भी अगर आएगा इस रेंज में 45 से लेकर 68 तो सेम रखना है। सेम रखना मतलब जितने ऊपर है। जैसे अभी कौन से लेवल पे दिए, 50% पे दिए। अगर 55 का पूछेंगे तो भी वही रहेंगे, 60 का पूछेंगे तो भी वही रहेंगे, 65 का पूछेंगे तो भी वही रहेंगे। वो 65 से ऊपर जाएंगे तो इंक्रीज बाय 10% बिटवीन 65 एंड 80। 65 एंड 80 के बीच में कितने इंक्रीज हो जाएंगे, 10%। अब यहाँ तुम तुम्हारे स्टैटिस्टिक्स के एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव सीरीज में लगा देना। ऐसा कभी नहीं बोलेंगे कि एग्जैक्ट 65, फिर भी अगर बोलते हैं एग्जैक्ट 65 तो 65 ऊपर आना चाहिए, यहाँ 66 से होना चाहिए कायदे से, बट वो लिखते ऐसा है 10% इंक्रीज, है ना। यानी ऊपर आपको सेमी वेरिएबल जैसे क्या दिया, मेंटेनेंस दिया 2.5 लाख का, तो 2.5 लाख का 10% बढ़ जाएगा, 2.5 लाख का में 25 जाएगा, 275 हो जाएगा। कब, अगर आपकी कैपेसिटी इस बीच है। यानी अगर मैं बजट 70 का बना रहा हूँ, 75 का बना रहा हूँ, 80 का बना रहा हूँ, तो ये होगा। 80 से ऊपर गया तो इंक्रीज 25% बिटवीन 80 एंड 100। 80% से लेके 100 के बीच में जो है वो कितना बढ़ जाएगा, 20% बढ़ जाएगा। अब 20 किसका, उसी का 2.5 लाख का ही 20%। ऐसा मत करना कि 2.5 लाख का 10 तो ये बड़ा है फिर 20 और बड़ा, नहीं, तो रेंज दे रखी। तो ये डिपेंड करेगा आपको बजट कैसा बनाना है। तो नीचे आपको सेल्स भी दी इस क्वेश्चन, तो ये एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद टोटल कॉस्ट हो जाएगी, उसमें सेल्स माइनस कर देना, प्रॉफिट आ जाएगा। और सेल्स दी है आपको, और इसीलिए नीचे लिखा प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट फॉर द हाफ ईयर और 60%, 75%, 90 एंड 100। 60% का बनाओगे तो इसमें आएगा, 75% वाला इसमें आएगा, 90 वाला भी इसमें आएगा और 100 वाला भी इसी में आएगा। तो 90 और 100 दो इसमें आएंगे तो क्या दो बार 25% बढ़ाओगे, नहीं। इस रेंज में कुछ भी बनाओ आप, एक ही बार बढ़ेगा। एवरी इंक्रीज व्हाट तुरंत लिखा है, तो ये बजट भी बड़ा आसानी से बढ़ जाएगा, बन जाएगा आपका, ठीक है। तो बड़ा इजी चैप्टर है ये, और ऐसे में हम अपना टाइम को रिकवर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप बिल्कुल ये चारों पांच क्वेश्चन मैंने आपको दिए होमवर्क में, पांचों क्वेश्चन आपके एक ही बार हो जाना चाहिए। उसके बाद 8th नंबर क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, ये भी आपको होमवर्क है, ये भी करना है। और 8th के बाद 9th नंबर क्वेश्चन, ये भी करना है आपको। 9th नंबर क्वेश्चन, यस 9th भी हो जाएगा। और 9th के बाद 10th नंबर क्वेश्चन, ये भी हो जाएगा। इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिए, फिर से सुन लिया आपने होमवर्क 1 to 5, 1 से 5 तक। उसके बाद 8th, 9th, 10th, 3 ये 8th, 9th, 10th। ये चैप्टर मैंने इसलिए लिया है ताकि आप लोगों से, कुछ बच्चों को जो घबराहट हो रही है वो घबराहट कम हो जाए कि भाई ऐसे चैप्टर भी हैं। अब क्वांटिटी पे मत जाओगे, इतने सारे चैप्टर बचे, कुछ नहीं। आप देखना ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 देखना एक पेज का, तो कई चैप्टर ऐसे भी हैं, तो पहले हम ये खत्म कर लेते हैं ताकि आपको लगे कि हाँ इतना कोर्स हमारा कंप्लीट हो गया। और ये चैप्टर ऐसे ही हैं जो तुम्हारे हाथ में है, मेरी स्पीड पे नहीं चलेंगे, तुम्हारी स्पीड पे चलेंगे। और ये हर बार ऐसा होता है, हर बार इस चैप्टर में पहले ही दिन इतना होमवर्क होता है। और ये अक्सर क्वेश्चन ये चैप्टर में मैं शनिवार के दिन स्टार्ट करता हूँ ताकि संडे का टाइम मिल जाए तो बच्चे इतने सारे क्वेश्चन करके लाते हैं। तो आप पहले मुझे सारे करके बताएं, ठीक है, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच।